जनाब, तो आज मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो कि है एक बिस्किट चोर के हवाले से। और ये ऐसा है कि एक लड़की है जो कि अपनी फ़्लाइट से 2-3 घंटे पहले एयरपोर्ट जाके बैठ जाती है और बैठने के बाद उसको ये फील होता है कि उसके बराबर में एक लड़का बैठा हुआ है। तो उसकी फ़्लाइट क्योंकि बहुत लंबी होती है, उसकी वेटिंग टाइम 3 to 4 आवर्स होती है, तो वो सोचती है कि क्यों ना कोई बुक परचेज़ की जाए और उसकी रीडिंग की जाए। तो वो एयरपोर्ट की शॉप में जाती है, एक बुक परचेज़ करती है और साथ साथ एक कुकीज़ का पैकेट लेती है, आई मीन बिस्किट का पैकेट लेती है। फिर वो अपनी बुक और कुकीज़ लेके वापस अपनी सीट पर आके बैठ जाती है, जहाँ उसका सारा लगेज और सामान रखा हुआ होता है उसका सारा। तो वो अपनी बुक रीडिंग स्टार्ट करती है और बुक रीडिंग करते करते उसे फील होता है कि जो वो बिस्किट लेकर आई थी उसके साथ जो एक लड़का बैठा हुआ है, वो बिस्किट उसने खाना शुरू कर दिए। तो वो खामोशी से उसको ऑब्जर्व कर रही होती है और ख़ुद भी उसमें से बिस्किट खाना शुरू कर देती है। तो एक बिस्किट वो लेती है तो एक बिस्किट वो लड़का ले रहा होता है और इसी तरह बिस्किट खाते खाते आखिरी एक बिस्किट रह जाता है। तो वो बहुत कंफ्यूज होती है और वो बहुत नर्वस भी होती है कि ये एक आखिरी बिस्किट रह गया। तो वो अब सोचती है कि मैं इसे देखती हूँ कि ये आखिरी बिस्किट के साथ क्या करता है। तो लड़का बहुत स्माइल के साथ उस बिस्किट को उठाता है और उसके 2 पीस करता है और मुस्कुराते हुए उस लड़की को आधा पीस दे देता है। और वो लड़की उससे आधा बिस्किट का पीस छीनती है और खाना शुरू कर देती है। और खाते खाते वो ये सोच रही होती है कि ये लड़का कितना बदतमीज़ और बेशरम है कि इसने मेरे सारे बिस्किट खा लिए और लास्ट बिस्किट जो था वो भी मुझसे पूछे बगैर उसने लिया और उसके पीस करे 2 और 1 पीस मुझे दे दिया। सडन उसकी फ़्लाइट की कॉल आ जाती है, तो वो अपना सामान वगैरह उठाती है और जहाज़ की तरफ बढ़ने लगती है। तो जहाज़ की तरफ बढ़ते बढ़ते वो ये सोच रही होती है कि ये शख्स इतना बदतमीज़ और बदतहज़ीब था कि इसने मुझसे पूछे बगैर मेरा बिस्किट खाया और मुझे थैंक यू तक भी नहीं किया। यही सोचते सोचते वो जाके अपनी जहाज़ की सीट पर बैठती है और फिर उसका जहाज़ उड़ने लगता है। तो उसको ख्याल आता है कि मेरी जो बुक मैं रीड कर रही थी वो उसको कंटिन्यू करूं। तो जैसे ही वो अपनी बुक रीड करने लगती है तो अपने बैग में से उसको कुछ निकालना होता है। जैसे ही वो अपने बैग की जिप खोल के उसमें अपना हाथ डालती है तो उसको महसूस होता है कि ये कुछ कुकीज़ हैं। तो वो देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है कि मेरा कुकीज़ तो मेरे बैग में था, तो मैं उसका कुकी खा रही थी, आई मीन उसका बिस्किट खा रही थी। और मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि वो इतना बदतमीज़ और बेशरम है। और वो ये भी सोच रही होती है कि अगर मैं एक शरीफ लड़की ना होती और सीधी सादी लड़की ना होती तो मैं अभी इसके मुंह पे 2 पंच मारती और इसके मुंह को सुझा देती और इसकी आंखें काली कर देती पंच मार के। मगर क्योंकि वो एक शरीफ ख़ानदान की लड़की थी और अच्छे घर की लड़की थी, इसलिए उसने सिर्फ ये सोचा, किया नहीं। तो फिर वो ये सोचते सोचते बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है और ये सोचती है कि मैंने उसके बिस्किट खाए और उसी को दिल में बुरा समझा, सोचा, उसके लिए बुरे अल्फाज अपने दिल में निकाले। तो इस सब चीज़ों से पता ये चलता है कि किसी के लिए भी आपको बुरे अल्फाज उस वक्त तक नहीं बोलने चाहिए जब तक आप सच्चाई ना जान लो उसकी, या उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो। यानी आपने अपना बिस्किट अपने बैग में रखा हुआ था और अनजाने में आप उसका बिस्किट खाते रहे और उसी के लिए गलत सोचते भी रहे। तो किसी को भी गलत बोलने से पहले बहुत सोच लें, समझ लें और फिर कोई अल्फाज उसके लिए निकालें। तो ये मेरी आज की स्टोरी थी और मे भी आप लोगों को समझ में आए, पसंद आए या नहीं आए, आप मुझे बता दिएगा मैसेज में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।